देखो ये हमारे पास 3 बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब है। अब सबसे पहले मैं इन 3 बल्ब को सीरीज में आपको जोड़ के दिखाऊंगा। तो पहले आप ये देखिए कि कोई सिंगल बल्ब अगर जलता है, ग्लो करता है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 100 वाट का बल्ब है, लिखा है इसमें 100 वाट का। अब देखिए ये 100 वाट का बल्ब जब जलेगा तो कितनी रोशनी होती है 100 वाट के बल्ब में? इतनी। ये 100 वाट का बल्ब है, जो एक नॉर्मल बल्ब है जो हमारे घर में लगा होता है, ठीक है। ये 100 वाट का सिंगल बल्ब है, ठीक। इसकी रोशनी देख रहे हो आप, ग्लो देख रहे हो, ये 100 वाट का ग्लो है, ठीक। अब मैंने ऐसे 3 बल्ब लिए और इन 3 बल्ब को मैं सीरीज में जोड़ूंगा। तो सीरीज में जोड़ने का क्या मतलब होता है? तो देखिए जैसे ये एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब के एक टर्मिनल से हमने दूसरे बल्ब का टर्मिनल जोड़ा, ये देखिए सीरीज, ठीक है। और इस बल्ब से मैंने इसका टर्मिनल जोड़ा, ठीक है, ऐसे, और ये इसका एंड है और ये इसका एंड है, ठीक है। आपने अपने फिजिक्स के चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है कि कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए सीरीज का डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। तो ये R1, ये R2, ये R3 और ये है वोल्टेज, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये 220 वोल्ट है और ये 3 अलग अलग डिवाइसेस हैं तो इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर V1 हो जाएगा, यहां V2 हो जाएगा, यहां V3 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन करंट सब में सेम जाता है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे कोई बल्ब है जो 100 वाट का है, इस बल्ब को जब आप यहां लगाओगे तो अभी जो बल्ब आपका सिंगल कितनी ग्लो कर रहा था, जब हम इसको सीरीज में जाएंगे तो क्या इसको 220 वोल्ट मिलेगी? तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या वो वैसा ग्लो होगा जैसा होना चाहिए? नहीं होगा। वो देखिए, प्रैक्टिकली देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या होता है। अब देखिए, अब देखिए ये मैंने 3 बल्ब को कैसे जोड़ा है? सीरीज में। दिखा है आपको सीरीज में जोड़ता हुआ? ये तीनों बल्ब मैंने सीरीज में जोड़े हुए हैं। अब देखिए मैं जैसे इसका कनेक्शन ऑन करूंगा तो देखिए क्या होगा। ये देखिए ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं, आप देखा ना कनेक्शन। अब देखिएगा, क्या ये तीनों वैसे ग्लो कर रहे हैं जैसे पहला सिंगल बल्ब कर रहा था? क्यों ग्लो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इस सर्किट से अगर 220 वोल्ट आ रही है या 230 वोल्ट आ रही है तो उसके 3 पार्ट हो गए। देखिए इनकी चमक कितनी कम पड़ गई। अब ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ये करंट और वोल्टेज नापता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वोल्टेज कितनी आ रही है। देखिए जो आप बुक्स में पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल यूज में अब आपको करा के दिखाता हूं। ये हमारा सर्किट है, ठीक है। ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज नापेगा, ठीक है। देखिए अब इस वोल्ट मीटर पे ध्यान दीजिएगा, एक कनेक्शन ये है और एक कनेक्शन ये है। तो मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूं, इधर देखिएगा, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए कितनी वोल्ट दिखा रहा हूं? 79 वोल्ट है। वो 0 पॉइंट नहीं है मेरा बेटा, 79 वोल्ट है। 80 वोल्ट दिखा रहा है एक बल्ब के बीच में, दो बल्ब के कनेक्शन में। तो क्या समझा रहा, समझे आ रहा आपका कि हमारे घर में 240 वोल्ट आ रही है, 240 वोल्ट इस समय मेरी कोचिंग में आ रही है और उसके 3 पार्ट हो रहे हैं। देखिए ये देखिए वोल्टेज देखिए उसमें 79, मतलब 80 वोल्ट इसको मिल रहा है, 80 वोल्ट उसको मिल रहा है, 80 वोल्ट उसको मिल रहा है, मतलब इनको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इनकी लाइट देखिए क्या कि ग्लो कर रही है? वैसे नहीं कर रही है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ 80 80 80। अब देखिए, अब मैं केवल 2 बल्ब जला के दिखाता हूं आपको। अब देखिए मैंने 2 बल्ब लिए हैं, ठीक है। ये 2 बल्ब मैंने सीरीज में ऐड किए हैं। ये वही है, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी में। कोई ये अलग से चीज नहीं है। अब देखिएगा क्या होगा। अब इनका ग्लो बढ़ गया,
क्यों? अब वो 220 या 240 वोल्ट थी, अब इसको 120 मिल रही है, उसको 120 मिल रही है। 3 में 3 बंटवारा हो रहा था, 3 जगह डाइवर्ट हो रही थी, तो तीनों का ग्लो धीरे था। और अभी ये जब दोनों में कोई गया तो अगर 240 वोल्ट आ रही है तो 120 इसको मिल रही है, 120 इसको मिल रही है, आधा आधा हो गया तो ग्लो बढ़ गया। और भाई यही सिंगल बल्ब जलेगा तो पूरे अच्छे तरीके से ग्लो होगा। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कि सीरीज में कैसे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक, अब दूसरा कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा? पैरेलल। पैरेलल का डायग्राम हम लोग क्या बनाते हैं? पैरेलल का डायग्राम बनाते हैं कि एक बल्ब अगर यहां लगा है, एक बल्ब यहां लगा है और एक बल्ब यहां लगा है, ऐसे ऐसे। और अगर हम इसको 220 वोल्ट या 240 वोल्ट दे रहे हैं तो 80 वोल्ट या 80 नहीं होगी, इसको भी कितनी मिलेगी? 240। मतलब तीनों अच्छे तरीके से जलने चाहिए। अब देखिए मैं इनको पैरेलल में जब जोड़ूंगा, अरेंज करूंगा तो कैसे जलेंगे, देखिए। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डायग्राम क्यों बनाते हैं? तो देखिए डायग्राम कैसे बनता है। आप बेटा आरव इसको ऐसे पकड़ो, आप जय इसको ऐसे पकड़ो थोड़ा ऊपर, और आप अनमोल इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे नीचे, ठीक है? अच्छा, ये लो वैष्णवी आप पकड़ो इधर से, ये व्हाइट वाले एक तरफ कर दो ऐसे। ये वैष्णवी आप इसको पकड़ो। वैष्णवी को मैंने ब्लू और मैंने खुद रेड पकड़ी है, देखिए। और अगर मैं इसको यहां लगाऊं ऐसे, और अनमोल आप पकड़ो उसको, ये व्हाइट, ये देखिए ये होता है पैरेलल। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, वो पहला, ये दूसरा, तीसरा, 3 बल्ब आपको नजर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक मिनट जरा आप पकड़ना उन्नति, ये अब ये 3 बल्ब आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये यहां गया और ये यहां गया, ये क्या हो रहा है? ये कनेक्शन है। तो अब मैं एक फाइनल कनेक्शन देने जा रहा हूं, ये मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा, ये ठीक, और ये मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा, ये आपका फाइनल कनेक्शन है। ये फाइनल कनेक्शन कहां जा रहा है? 240। अब ये 240 वोल्ट आ रही है। अब आप तीनों बल्ब ऐसे रख दीजिए, ये तीनों पैरेलल कनेक्शन नजर आए थे आपको, ये मैंने फाइनल जोड़ के यहां जोड़ दिया ऐसे। अब देखिए तीनों बराबर जल रहे हैं, क्योंकि जब आपने उसको पैरेलल जोड़ा तो तीनों को प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है। ये जरूरत से ज्यादा ग्लो क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमारे घर में कई एरियाज में वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस होता है। एक्चुअल वोल्टेज 220 वोल्ट है हमारे इस समय। मेरी कोचिंग में आपने सबूत देखा कि वो 79 था, मतलब लगभग 80 था। 80 इंटू 3 करो तो 240, मतलब मेरी कोचिंग में 240 वोल्ट आ रही है। लेकिन ये बल्ब बना किसके लिए है? 230। इसके ऊपर आप देखिए यहाँ 230 वोल्ट लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा ग्लो कर रहा है। 10 इसको करंट ज्यादा मिल रहा है, वोल्टेज ज्यादा मिल रही है। तो जिन कई ऐसे एरियाज होते हैं आउटर साइड में जहां पर वोल्टेज ज्यादा आती है, तो हम क्या करते हैं? तो वहां पर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो डिवाइसेस के साथ एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या करता है? वोल्टेज को बांट देता है, तो आपका एसी, आपका टीवी, ये सब सही चलते हैं। हमारे गोविंद नगर एरिया में, कानपुर में इतनी वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, तो 220, 230, 240 आ भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे फैन को, एसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी ये 270, 280 हो जाए तो हो सकता है अचानक बल्ब भी फ्यूज हो जाए, इसलिए हम लोग साथ में रेजिस्टेंस लगा के चलते हैं। तो ये देखिए पैरेलल कनेक्शन समझ में आया आपको? अभी पैरेलल में जब मैं इसमें ये जोड़ूंगा तो देखिएगा कितनी वोल्टेज दिखाएगा।
देखिएगा, ये देखिए कितनी वोल्टेज आ रही है मेरे कोचिंग में, देखिए 240। कृष्णा कैच हो रहा है, 240 वोल्ट आ रही है। अभी आपने उसी को देखा था 79, तो आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि तीनों बल्ब को कितनी वोल्टेज मिल रही है, 240। तो अगर ये न्यूमेरिकल ऐसे आता कि भाई आपने तीन बल्ब को पैरेलल में जोड़ा है तो कितनी वोल्टेज मिलेगी, डायरेक्ट वही जो वोल्टेज ये है वो तीनों को मिलेगी, और यही सीरीज में क्या हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है पूरा इलेक्ट्रिसिटी कि कैसे कोई जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी पावर जो है वो अपने आप कम हो गई। तो जो 100 वाट का बल्ब है वो 100 वाट का नहीं बचा, अब वो तो 20 वाट भी नहीं था, 30 वाट भी नहीं था, तो उसकी नई पावर कैसे निकालेंगे कि अब वो कितनी, जब वो डिम जल रहा था तो उसकी नई पावर कैसे निकलेगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर। और अगर मैं इस प्रैक्टिकल के हिसाब से चलूं तो हमारी वोल्टेज 79 थी, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी 80 मान लो, तो 80 का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या रखना है आर। रेजिस्टेंस आप इस बल्ब का ओरिजिनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बल्ब की वोल्टेज कितनी थी और बल्ब कितने का था, ये हो गई पावर, ये हो गई वोल्टेज, और P इज इक्वल टू क्या होता है, तो पावर कितनी हो गई 100, वोल्टेज कितनी अपॉन आर। आर आप यहां से फाइंड करोगे, वो आर जब आप यहां प्लेस करोगे तब आपको नई पावर आएगी। तो जो इतने डिम जल रहे थे उस समय उसकी पावर कितनी थी। ये न्यूमेरिकल बोर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक 100 वाट के बल्ब को जो 240 वाट पे चलता है या 220 वोल्ट पे चलता है, उसको अगर हम 110 पे ले जाएं तो उसकी नई पावर बताओ। ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हमें पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, उस रेजिस्टेंस का यूज हम आगे करते हैं। तो ये होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर।